हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस में। पिछली क्लास में चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया का फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, what would be the cost of fencing a rectangular park whose length is 150 मीटर and breadth is 120 मीटर। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ 150 मीटर दिया है एंड ब्रीथ 120 मीटर दिया है। इफ़ द फेंस कॉस्ट ₹40 पर मीटर, फेंस करने पे कितना कॉस्ट लग रहा है, 1 मीटर करने पे कितना कॉस्ट लग रहा है, ₹40 लग रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है कि टोटल रेक्टेंगुलर पार्क को फेंस करने में, फेंसिंग करने में टोटल कितने कॉस्ट लगेंगे ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उन्हें लिख लेते हैं। गिवन दैट, क्या क्या गिवन है हमें, लेंथ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ क्या गिवन है, 150 मीटर। ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, और रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रीथ क्या गिवन है, 120 मीटर। रेक्टेंगुलर पार्क कितना गिवन है हमें, 120 मीटर। और फेंसिंग हमें कितना दिया है, पर मीटर करने पे ₹40 लग रहे हैं। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर कितने रुपीज़ लग रहे हैं, ₹40। तो हमें फाइंड क्या करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। तो इसको भी लिख लेते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर पार्क। हमें इसे फाइंड करना है। क्या हमें इसे फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है रेक्टेंगुलर पार्क को फेंसिंग करने में। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है और ब्रीथ गिवन है। तो इसके ज़रिए हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं रेक्टेंगुलर पार्क का। तो निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रीथ, ये फॉर्मूला होता है हमारा। 2 इंटू लेंथ हमें क्या गिवन है, 150 मीटर, 150 मीटर रखते हैं, प्लस ब्रीथ हमें क्या गिवन है, 120 मीटर। तो बी की जगह पे 120 मीटर रखते हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर वाले को पहले ऐड कर लेते हैं। अंदर वाले को ऐड करेंगे कितना आएगा, 270। तो 270 आया। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 540 मीटर। ये टोटल रेक्टेंगुलर पार्क का बाउंड्री हो गया। क्लियर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि कितना कॉस्ट लग रहा है, पर मीटर करने पे हमें इतना कॉस्ट लग रहा है, तो इतने मीटर को फेंसिंग करने में कितना कॉस्ट लगेगा। तो इसे भी फाइंड करते हैं। सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर, 1 मीटर करने पर कितना कॉस्ट लग रहा है, ₹40। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 540 मीटर। तो 540 मीटर करने पे कितना कॉस्ट लगेगा, इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ₹40 का इस मीटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 540 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल हमें कॉस्ट पता चल जाएगा। तो इसका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू आई, 21,600 मीटर, सॉरी रुपीज़, इतने रुपीज़ लगेंगे। यानी कि पूरा रेक्टेंगुलर पार्क को फेंसिंग करने में इतने रुपीज़ लग रहे हैं। 1 मीटर करने में ₹40 लग रहे हैं, तो 540, 540 मीटर करने पे कितने रुपीज़ लगेंगे, ₹21,600 लगेंगे पूरे रेक्टेंगुलर पार्क को फेंसिंग करने में। क्लियर।
लिखेंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ fencing the rectangular park is 21,600 रुपीज़। ये रुपीज़ लग रहा है हमारे, इतने हमारे रुपीज़ लग रहे हैं एक रेक्टेंगुलर पार्क को फेंसिंग करने में। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इतनी चीज़ों का आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पीस ऑफ स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई कितनी दी है, 36 सेंटीमीटर दिया है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो हर एक की साइड की लेंथ कितनी होगी। इफ़ इट इज़ यूज टू फॉर्म, अगर हम इन फॉर्म में यूज़ करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में यूज़ करेंगे तो हर स्क्वायर के जितने भी साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या होगी, हमें ये फाइंड करना है। वैसे ही ट्राइंगल का भी बताना है और वैसे ही हेक्सागोन का बताना है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन ए का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। हमें क्या गिवन है, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रिंग फॉर्म्स अ स्क्वायर। स्ट्रिंग को हमने स्क्वायर के फॉर्म में कर लिया, तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं साइड में। ये हमने स्क्वायर बना लिया, हमें इनके साइड्स फाइंड करने हैं। हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको, इनके साइड्स को। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ कितनी गिवन है हमें, 36 सेंटीमीटर। तो ये किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि हमने इसे स्क्वायर के फॉर्म में चेंज किया है, इसलिए हम इसके बराबर रखेंगे। क्लियर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू में साइड। ये हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो अभी हमने क्या कहा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमने अब स्ट्रिंग को किसके फॉर्म में कर दिया है, स्क्वायर के फॉर्म में कर दिया है। इसलिए जो स्ट्रिंग की लेंथ थी अब वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की लेंथ हो गई है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, 36, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना हमें गिवन है क्वेश्चन में, 36 है। तो ये इसके बराबर हो गया, 36 इक्वल टू 4 इंटू में ए, साइड हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, इसमें स्क्वायर के फॉर्म में ए से हमने रिप्रेजेंट किया हर एक साइड को। तो हमने ए रख लिया साइड की जगह पे। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब ये क्या है, इनटू में है 4, तो इसको क्या करें, इधर डिवाइड में लेके जाइए। 360 अपॉन 4 इक्वल टू ए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 1 4, 4 9 36। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, 9 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि हर एक साइड की लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर। ये सभी क्या है, 9 सेंटीमीटर के हैं। ये सभी क्या है, 9 सेंटीमीटर के हैं। क्लियर। तो लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्क्वायर साइड इज 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। क्लियर। पॉइंट बी देखते हैं, अ ट्राइंगल विथ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। एक ट्राइंगल है जिनके सभी साइड्स इक्वल हैं, हमें बताना है। तो चलिए पॉइंट बी का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन बी का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। एक ट्राइंगल है जिसके सभी साइड्स इक्वल हैं, उनके लेंथ हमें फाइंड करना है। तो ट्राइंगल अगर सभी साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जिनके सभी साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो चलिए इसे भी फाइंड करते हैं। स्ट्रिंग फॉर्म, अब हमने स्ट्रिंग को किसके फॉर्म में कर लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्म में कर लिया। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल किसके फॉर्म में, इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्म में कर लिया। तो एक हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं साइड में। ये क्या हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिनकी साइड्स हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साइड्स क्या है, ए है। तो चलिए इन्हें फाइंड करते हैं। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की जो लेंथ थी वो किसके बराबर हो जाएगी, पेरीमीटर ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग है उसको ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज किया है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्लियर। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखते हैं, इनके फॉर्मूले पे रख के सॉल्व कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का? सभी साइड्स को हम क्या कर देते हैं? सम कर देते हैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में। तो कितने साइड्स है? 3 साइड्स है। तीनों साइड्स के नाम क्या है? ए। तो ए प्लस ए। और हमें पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या गिवन है? 36 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग लिया था उसको किसके फॉर्म में किया है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में किया। तो इसका मतलब जो इक्विलेटरल जो लेंथ थी स्ट्रिंग की, वो किसके फॉर्म में हो गई? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल के फॉर्म में हो गई। यानी कि ये एक दूसरे के क्या है? बराबर हैं। तो इसलिए हम 36 यहाँ पे रख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल की जगह पे हमने 36 रखा और उसके फॉर्मूले हमने ये रखे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 36 इक्वल टू, इनको सम करेंगे क्या आएगा? 3 टाइम्स ए है तो क्या हो जाएगा? 3a, क्लियर। अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी, यानी कि एक साइड फाइंड करेंगे तो सभी की साइड हमें पता चल जाएगा। तो अब क्या है? ये इनटू में है 3, तो इसको क्या कीजिए? इधर डिवाइड में लेके जाइए। तो 36/3 इक्वल टू, यहाँ पे हमारा ए है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा 36, क्लियर। तो क्या आंसर आया हमारा? ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। यानी कि एक साइड कितने सेंटीमीटर का है? 12 सेंटीमीटर का है। ये भी 12 है, ये भी 12 है, और ये भी हमारा 12 सेंटीमीटर का है, क्लियर। तो पॉइंट बी में हमें यही फाइंड करना था। अभी लिख लेते हैं लास्ट स्टेप। देयरफॉर लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ क्या है? ट्रायंगल साइड्स की लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, क्लियर। तो पॉइंट बी कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट सी देखते हैं। पॉइंट सी, अ हेक्सागोन अ 6 साइड क्लोजेस्ट फिगर। हेक्सागोन क्या होता है? जिनके 6 साइड होते हैं वो एक क्लोज्ड फिगर में होते हैं, विथ साइड ऑफ इक्वल लेंथ, और उनकी जो साइड लेंथ है वो क्या है? इक्वल है। तो हमें इन्हें भी फाइंड करना है। तो चलिए हेक्सागोन का फाइंड करते हैं। पॉइंट सी का सोल्यूशन सी का सोल्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं। तो हमें गिवन क्या था? हेक्सागोन फाइंड करना था, उनके साइड्स की लेंथ फाइंड करनी थी हेक्सागोन की। तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग फॉर्म्स अ रेगुलर हेक्सागोन। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। ये एक्स है, ए तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे ए कर लीजिए हेक्सागोन। तो हम एक फिगर बना लेते हैं हेक्सागोन का। ये क्या हमारा एक हेक्सागोन है जिनकी साइड्स क्या है? सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है। ये हेक्सागोन है हमारा। तो 6 साइड्स होती हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 साइड्स हैं। तो हमें इन्हीं के साइड्स फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारा कितना था गिवन क्वेश्चन में? 36 सेंटीमीटर। तो वो किसके बराबर होगा? पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग था उसको किसके फॉर्म में कर लिया है? हेक्सागोन के फॉर्म में कर लिया। जो इसका लेंथ होगा वही इस पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन का भी होगा। तो फाइंड करते हैं फॉर्मूले पे रख के। पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन
तो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन का क्या फॉर्मूला होता है, रेगुलर हेक्सागोन। अगर रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं तो उनके सभी साइड्स को हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। अब वो हेक्सागोन हो या पेंटागन हो या हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो, उनके साइड्स को हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं पेरीमीटर के केस में। क्यों? क्योंकि सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो इनके सभी साइड्स को सम कर देते हैं। टोटल कितने साइड हैं, 6 साइड हैं, और उनके नाम हमने रख दिए हैं ए। तो सभी को सम कर लेते हैं, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, टोटल कितने हुए, 5 प्लस ए। अब पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन हमें क्या गिवन है, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की पेरीमीटर 36 है, तो वही पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन का होगा 36। क्लियर। अब इनको सम कर लीजिए, कितने टाइम्स ए हैं, 6 टाइम्स ए हैं, तो 6 ए कर लीजिए। ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या होगा, डिवाइड में जाएगा 36 के, तो 36/6 इक्वल टू ए। इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। क्लियर। तो ए की वैल्यू क्या आई, 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ हेक्सागोन हेक्सागोनल साइड इज 6 सेंटीमीटर, यानी कि हर एक साइड की लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी हमारा क्या है, 6 है, ये भी क्या है, 6 है, एंड लास्ट ये भी क्या है, 6 है। सभी की साइड लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो पॉइंट सी हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Question number 6. A farmer has a rectangular field having length 230 meters and breadth 160 meters. एक फार्मर है, एक किसान है, उसके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसकी लेंथ हमें गिवन है 230 मीटर्स एंड ब्रीथ हमें गिवन है 160 मीटर्स। ही वॉन्ट टू फेंस इट विद 3 राउंड ऑफ अ रोप एज शोन। फिगर में आपके शोन है, बुक में आप देख सकते हैं। ये चाह रहा है कि फेंस करना 3 राउंड रोप से, 3 राउंड उसे चारों तरफ से फेंस करना, यानी कि उसको चारों तरफ से घेराबंदी करना चाह रहा है, फिगर में शोन है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड, तो उसको टोटल कितनी रस्सियों की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी रस्सियों की, हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है कि कितने लेंथ लगेंगे, लेंथ ऑफ रोप, कितनी रस्सियाँ लगेंगी उसे फेंस करने में, उस रेक्टेंगुलर फील्ड को फेंस करने में। तो इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट, सबसे पहले जो हमें गिवन है उन्हें हम लिख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाता है कि हाँ हमें क्या फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है और ब्रीथ गिवन है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ क्या गिवन है, 230 मीटर, और ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ब्रीथ क्या गिवन है रेक्टेंगुलर फील्ड की, 160 मीटर। 160 मीटर हमें फाइंड क्या करना है, टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड, यानी कि उसको कितनी रस्सियों की ज़रूरत पड़ेगी उसे फेंस करने में चारों तरफ से उस फील्ड को, हमें ये फाइंड करना है। तो इसे भी लिख लेते हैं, टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड, हमें इसे ही फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। फॉर्मूले पे रखते हैं, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। फॉर्मूले पे रखते हैं वैल्यूज़ को जो हमें क्वेश्चंस में गिवन है। तो क्या हमें लेंथ गिवन है 230 मीटर प्लस ब्रीथ, हमें ब्रीथ कितना गिवन है 160 रखते हैं। अब इनका हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू में इनको सम किया तो क्या वैल्यू आई हमारी 390। क्लियर। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाइनल वैल्यू ये हमारी आ जाएगी। इनका अगर मल्टीप्लाई किए, इसमें इसका मल्टीप्लाई किए 0, इसमें इसका मल्टीप्लाई किए 2 9 18 का
8 1 कैरी 2 3 जा 6 7 780 मीटर 780 मीटर ये हमारा वैल्यू आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का। क्लियर। तो आगे लिखते हैं 10 लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड। हमें जितनी भी लेंथ ऑफ रोप की ज़रूरत है हम उसे लिख लेते हैं कितनी ज़रूरत है, यानी कि 3 राउंड हमें जाना है रेक्टेंगुलर फील्ड को कवर करने के लिए, फेंस करने के लिए। तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड में। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इंटू पेरीमीटर ऑफ फील्ड, जो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, पेरीमीटर ऑफ फील्ड। क्लियर। इक्वल टू 3 इंटू, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हमारा क्या आया है, पेरीमीटर ऑफ फील्ड वही दोनों एक ही हैं, 780 मीटर आया। तो 780 रखते हैं यहाँ पे, 780 मीटर। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल आंसर हमारा बन जाएगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो क्या वैल्यू आएगी, 2340 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब इतनी मीटर रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी तब जाके आप 3 राउंड उस रेक्टेंगुलर फील्ड को फेंस कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। क्लियर। तो लिखेंगे देयरफॉर 2340 मीटर लॉन्ग रोप इज रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग करने के लिए हमें इतनी लंबी रस्सियों की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन था। आप लोग इतनी चीज़ों का नोट डाउन कर लीजिए। यहीं पे हम वीडियो को बंद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।